तो हम स्लीव्स की स्विंग करना सीखेंगे, कैसे स्टिच करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको लाइनिंग अटैच कर लेनी है अपने मेन फैब्रिक के साथ। तो यहाँ मैंने अटैच कर ली है। अब इसमें हमें जो रफल्स डालनी है वो इस तरह से डालनी है कि पहले आपको सेंटर मार्क कर लेना है अपने रफल्स का, और स्लीव्स पे भी। अब जो सेंटर पॉइंट हमने मार्क किया है, तो हमें प्लीट्स देते हुए सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट वाली लेयर लगेगी वो छोटी छोटी प्लीट्स देते हुए, ये देखिए छोटी छोटी प्लीट्स देते हुए हम देते हुए चलेंगे। और जो हमने सेंटर पॉइंट मार्क करा है अपने फर्स्ट लेयर पे और जो स्लीव्स का है, हमें उससे मैच करते हुए जाना है ताकि सब जगह हमारे इक्वल प्लीट्स आए। तो देखिए ये सेंटर पॉइंट है मेरा और इसको हमें मिलाना है इस तरह से। तो हमें उतनी प्लीट्स देनी है। तो इस तरह से आप प्लीट्स देते जाएं फैब्रिक को पकड़ पकड़ कर थोड़ा सा। तो इस तरह से देखिए ये मैं प्लीट्स दे रही हूँ। तो इस तरह से देखिए ये प्लीट्स लग चुकी हैं और हमारी फर्स्ट लेयर लग चुकी है। देखिए इस तरह से हमारी लगी है। और अब हमें जो है वो सेकंड लेयर ऐड करनी है। तो सेकंड लेयर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो आपको पहले इसमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको पहले सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है और लाइन पे भी सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है। अब हमें इसको उल्टा रखते हुए स्टिच करना है। देखिए मैंने ऊपर की तरफ रखा है, ये इस तरह से आपको रखते हुए। तो इसमें भी मैंने उल्टी रखी है इसको। और देखिए प्लीट्स हम देते हुए चलेंगे, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए हमें उतनी प्लीट्स देनी है इसमें। तो देखिए ये थोड़ा सा फैब्रिक कम है तो इसमें कम प्लीट्स आएंगी क्योंकि हमारा ये फैब्रिक कम बचा था। तो हमें उस अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। तो इसमें हम 4-5 ही प्लीट्स डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने प्लीट्स लगा ली है। और अब हमें इसको नीचे की तरफ करके एक टॉप सीम देनी है ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से बैठ जाए और पक्का भी हो जाए। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड लेयर लग चुका है। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाली लेयर जो है वो थोड़ी सी साइड से बड़ी होगी, तो आपको थोड़ा सा उसे कर्व में कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको साइड से कर्व में कट कर लिया है, इससे हमारा लुक अच्छा आएगा। अब इसी तरह से हमें थर्ड और फोर्थ वाली लेयर भी ऐड करनी है जैसे हमने सेकंड वाली लेयर ऐड की थी।
ये हमारी थर्ड लेयर भी लग चुकी है और इसमें हमारी सबसे ज़्यादा प्लीट्स आ रही होंगी। अब ये जो हमारी फोर्थ लेयर है ये हमारे उससे बचा है जो हमने अटैच करने के बाद फैब्रिक बचा था। तो हाफ़ मैंने इस स्लीव में लगाऊंगी और हाफ़ मैं उस स्लीव में लगा रही हूँ। सेम प्रोसेस फॉलो करना है इसमें भी आपको, बीच का सेंटर पॉइंट मार्क करते हुए। तो देखिए इस तरह से हमारी ये फ्रिल वाली स्लीव हमारी ऐड हो चुकी है और नीचे आप इसमें पीकू कर सकते हैं सब लेयर्स पे, तो इससे हमारा लुक और इनहेंस होएगा। तो इस तरह से आपको दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेनी है अपनी। तो यहाँ पे हमारा स्लीव पार्ट बन के रेडी है। अब हम श्रग जोड़ने वाले हैं। मेन तो हमने श्रग वाला जो पार्ट है फ्रंट को उसको अटैच करना है उल्टा रख कर। तो फ्रंट और बैक को हम जैसे जोड़ते हैं उस तरह से ही जोड़ना है। इस तरह से हमें दूसरा शोल्डर भी अटैच कर लेना है। आपको पक्की सिलाई लगानी है क्योंकि हमारे शोल्डर्स वगैरह पे सब जगह पक्की सिलाई लगती है। आप इस पर 2 बार स्टिच लगाएं और इस तरह से हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। तो हमारा नेक तो फिनिश है क्योंकि हमने लाइनिंग को उल्टा करके लगाया था। अब हम इस पर स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने के लिए आपको सीधा रखना है अपना बॉडी पार्ट और स्लीव को उल्टा रखना है रॉन्ग साइड पर। और इस तरह से हम इस पर फ्रंट मार्क कर लेंगे जो हमारा हमने जहाँ से फ्रंट कट किया था, जहाँ से हमारा ज़्यादा कट होता है वो हमारा फ्रंट पार्ट होता है। तो इस तरह से हम फ्रंट वाले को फ्रंट में अटैच करेंगे। तो एक बार हम इसको नाप लेंगे कि हमारा जो है वो लेंथ इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो इस तरह से मेरी लेंथ इक्वल आ रही है। अगर आपकी इक्वल नहीं आ रही है तो आपको इसको ठीक करना होगा। अगर आपका स्लीव लेंथ कम पड़ रहा है, स्लीव कम पड़ रही है, तो आपको स्लीव को थोड़ा सा और कट करके उसको इक्वल लाना पड़ेगा और या फिर आपको बॉडीज़ को कट करना पड़ता है। तो जिस तरह से हमने कैलकुलेशन की है उस तरह से हमारा फिटिंग प्रॉपर बैठता है। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा खींच कर इसको अटैच कर लेना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, बस इसको थोड़ा थोड़ा आपको मोड़ते रहना है ताकि हमारी शेप जो है वो ठीक से आए स्लीव की।
थोड़ा सा हैवी रहता है हमारा ये स्लीव, तो इसको अटैच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आपको नीचे देखते रहना है कि आपका जो है फ्रिल अलग हो, इसमें सिलाई देते हुए दोनों साथ ना जुड़ जाएं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसको आराम से हमें अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्लीव अटैच कर लिया है। देखिए हमारी स्लीव कुछ इस तरह से अटैच हुई है और बिल्कुल ही फिनिशिंग की तरह से, और कहीं भी हमारा कुछ थ्रेडिंग वगैरह नहीं दिख रहा है। तो अब हमें साइड से भी बिल्कुल इसको अटैच कर लेना है ताकि ये हिले ना स्लीव से हमारी, और हम जब इस पर फिटिंग लाइन दें तो अच्छे से हमारी फिटिंग लाइन भी आए। तो साइड से हमें, दोनों साइड से हमें इसकी स्टिच लाइन दे देनी है। इसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी देनी है। तो यहाँ पे हमारी इस तरह से वाली स्लीव रेडी है। अब आपको दूसरी स्लीव भी ऐसी अटैच कर लेनी है। आप पहले भी स्टिच लाइन दे सकते हैं, जैसा भी मैंने जो दूसरी स्लीव में है, पहले मैं इसको इस तरह से स्टिच कर रही हूँ साइड से, और फिर मैं इसको अटैच करूँगी। तो हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है दोनों पार्ट की। अब हम नीचे वाला बॉटम ऐड करेंगे। तो हमें जो है फ्रंट वाला ऊपर बॉडी पार्ट हमें सीधा रखना है, और नीचे वाला जो हमारा घेर है उसको उल्टा रखते हुए हमें स्टिचिंग दे देनी है। तो इस तरह से हमें स्टिचिंग देनी है, आपको मैच कर लेना है। आपका इक्वल होना चाहिए फैब्रिक बॉटम का और अपर का। अगर नहीं है तो आपको छोटी सी प्लेट देते हुए इसको इक्वल करना होगा। नीचे वाले फैब्रिक पे आपको छोटी छोटी प्लेट देकर। बट यहाँ पे मेरा इक्वल है, और मैंने ऑलरेडी जितना था वेस्ट तो उस हिसाब से ही मैंने मार्किंग करके लिया हुआ है नीचे का। तो यहाँ पे मेरा इक्वल है, तो मैं एक्स्ट्रा प्लीट्स नहीं दे रही हूँ कुछ। तो
इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो है बॉटम के साथ रेडी हो चुका है। इसी तरह से आपको बैक वाला पार्ट भी इसी तरह से आपको अटैच कर लेना है। आप इस पे फ्रंट पे रखते हुए एक सिलाई और दे सकते हैं। देखिए जैसे मैं दे रही हूँ, इससे हमारा पक्का हो जाएगा। आपको कोई इसकी सिलाई खुलने का डर नहीं होगा। और आपको एटलीस्ट हाफ़ इंच की सिलाई देनी है। वेस्ट पर आपको हाफ़ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई देनी है, ताकि हमारा ये फैब्रिक पे से नहीं निकले। क्योंकि मैंने भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस की है जब ब्लाउजेस वगैरह के प्लैकेट्स के अंदर अगर आप थोड़ा सा कम मार्जिन देके उसको प्लैकेट बनाते हैं तो वो जल्दी से ढिर जाता है। तो इसलिए आप हाफ़ इंच का मार्जिन देके चले सिलाई में, तो वो सेफ़ रहता है। तो इस तरह से मैंने इसको दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। आपको सेम प्रोसेस से बैक वाला पार्ट अटैच करना है। तो अब हम फिटिंग लाइन देने वाले हैं। तो आपको इस तरह से स्लीव को उल्टा करके हमें स्टिचिंग देनी है। तो इससे पहले आप पर्ल पिन्स ले लें, जिससे हम सिक्योर कर लेंगे, ताकि हमारा फैब्रिक जो है अंदर घुस जाए अच्छे से। क्योंकि फ्रिल वाला है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि आपके फ्रिल्स साथ में अटैच ना हो जाए। तो इसलिए आपको ये अलग से थोड़ा सा केयरफुली से अटैच करना होता है। तो आप इसमें पर्ल पिन लगा के इसको रखें और फिर इसको स्टिचिंग देंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ पे भी मैं पर्ल पिन यूज़ कर रही हूँ। तो सब में मैं पर्ल पिन्स लगा रही हूँ, स्लीव पे लगा रही हूँ। और इस तरह से मैंने ये लगा दी है। नीचे वाला जो हमारा बैक और फ्रंट का होता है वहाँ पे भी आप लगा के चलें, ताकि आपके जो लाइन है सीम लाइन वो सेम आए बैक और फ्रंट की। तो इस तरह से हम स्टिचिंग दे देंगे। अब जितना भी आपका फिटिंग लाइन पे आ रहा है उस तरह से आपको मार्क करते हुए स्टिचिंग देनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर वेस्ट लाइन से आपको 5 इंच तक अटैच करना है, 5 या 4 इंच तक। इसके बाद आपको बस फैब्रिक अलग कर लेना है और मेन फैब्रिक ही अटैच करना है। देखो जैसे मैं अटैच कर रही हूँ, मैंने लाइनिंग वाले पार्ट को छोड़कर बस अब मैं जो फ्लोरल वाला फैब्रिक है उसको अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से अभी मैंने ये मेन फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब मैं जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको लूँगी, बस लाइनिंग वाला पार्ट ले रही हूँ और उसको अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारी फिटिंग डलती है अपने फ्लेयर वाले गाउन में जिसके अंदर लाइनिंग होता है। तो इस तरह से हमारे दोनों जो फ्लेयर है वो अलग अलग होते हैं। तो इससे हमारा लुक अच्छा आता है और जब डांस करते हुए भी जो लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा अटैच करने का तरीका है। अब आप एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो उसे कट कर सकते हैं और इस पर इंटरलॉक करवा सकते हो। इस तरह से हमारा रेडी हो गया है ये पूरा गाउन। दूसरी साइड पे आपको इस तरह से स्टीम देते हुए, और ये देखिए हमारा बिल्कुल गाउन रेडी हो चुका है। बस आपको ये श्रग वाला लुक आपको देना है। इसको फोल्ड करते हुए आप इसमें बूटा अटैच कर सकते हैं या फिर कोई भी पिन वगैरह जो भी फैंसी टाइप आप कुछ भी इस पर अटैच कर सकते हैं। इसको सिक्योर कर लिया मैंने यहाँ पे पर्ल पिन से। इस तरह से मैं दूसरे पार्ट का भी रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे हमारी ये वीडियो फिनिश होती है और ट्यूटोरियल ख़त्म होता है इसका।